इंटरनेशनल स्कूल ने शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ से पहले शिक्षा पर की चर्चा। श्री सूबरी इंटरनेशनल स्कूल ने पेरिस 2024 पैरालंपिक रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया को दिल्ली में सम्मानित। छात्रों को सहशिक्षा प्रदान करने वाले बेहद सम्मानित बोर्डिंग ब्रिटिश स्कूल श्री सूबरी इंटरनेशनल स्कूल इंडिया ने अगस्त 2025 में अपने पहले शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ से पहले भारत में सर्वांगीण शिक्षा पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पेरिस 2024 पैरालंपिक में रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया के साथ अनौपचारिक तरीके से की गई बातचीत बेहद प्रेरणादायक थी और इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थी, जिसमें ये बात सामने आई कि व्यक्तित्व के समग्र विकास वाली शिक्षा का मॉडल किस तरह ब्रिटिश शिक्षा और भारतीय मूल्यों की बुनियाद है। श्री सूबरी इंटरनेशनल स्कूल इंडिया की ओर से आयोजित भव्य सम्मान समारोह में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की F56 डिस्क श्रेणी में अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतने वाले योगेश कथुनिया को सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में कंपनियों के CEOs, शिक्षाविदों, अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों तथा खेल लेखकों ने भाग लिया। श्री सूबरी इंटरनेशनल स्कूल इंडिया का भोपाल परिसर 150 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। संस्थान का ये परिसर संस्थापक प्रधानाध्यापक डोमिनिक टॉमलिन के मार्गदर्शन में श्री सूबरी यूके के 472 वर्षों के समृद्ध इतिहास को संजोकर रखते हुए भविष्य के चैंपियन और सर्वांगीण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को तैयार करेगा। इस संस्थान के पूर्व छात्रों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले कई जाने माने कवि, राजनेता, लेखक और खेल जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल हैं और इस सूची में इंग्लैंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ता जेम्स टेलर तथा इंग्लैंड महिला टेस्ट क्रिकेट वारविकशायर और महिला बिग बैश लीग खिलाड़ी इसी वोंग जैसे कई नाम शामिल हैं। वतन खेल जगत में योगेश के कामयाबी ये दर्शाती है कि कोई भी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ हासिल न किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं को आकार देने में सर्वांगीण शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया। एक खिलाड़ी के रूप में अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। योगेश ने कहा, सर्वांगीण शिक्षा के साथ साथ विकास के लिए बेहतर माहौल और बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को सामने ला सकता है। उन्होंने आगे कहा, सीखने की प्रक्रिया कभी भी सिर्फ एक पहलू पर केंद्रित नहीं हो सकती और इसी वजह से श्री सूबरी का संपूर्ण व्यक्तित्व हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देना बेहद सराहनीय है, जिसमें खेल कूद के साथ साथ पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों को भी अहमियत दी जाती है। मैं यहां आकर शिक्षकों और दूरदर्शी सोच वाले लोगों से मिलकर बेहद रोमांचित महसूस कर रहा हूं, जो मानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उम्दा प्रदर्शन से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए खेल कूद में उम्दा प्रदर्शन को शामिल करना भी बेहद आवश्यक है। तैयारी अब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी करेंगे और इस बार ज़्यादा गोल्ड के पीछे नहीं भागेंगे, एक प्रोसेस के पीछे भागेंगे। अच्छा, क्या लगता है हार्बर सिल्वर क्या कसक रह गई इस बार, गोल्ड नहीं आ पा रहा है? कसर मेरे अंदर ही रह गई है थोड़ी सी और मेरे को मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे अब शूज़बेरी इंटरनेशनल स्कूल एक बढ़िया फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं पैरा स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग करूँ और आगे बढ़ूँ। श्रूसबेरी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती और हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं तो हम पे पढ़ाई थोपी जाती है और माँ बाप हो चाहे कोई भी हो थोप देते हैं कि यही करना है। तो इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स भी हो जाएगा साथ में, क्योंकि हम एक ही चीज़ को ज़्यादा करते हैं ना तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वो बैलेंस बना रहेगा दोनों के बीच में, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ भी और एक पढ़ाई के साथ में बैलेंस बनेगा। और एक खिलाड़ी को ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे, क्योंकि स्पोर्ट्स का करियर ना ज़्यादा लंबा नहीं चलता। इंसान के जीवन में जो खेल है वो कितना ज़रूरी है मानसिक रूप से? खेल अगर देखा जाए तो आपका ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें सीखने को मिलती हैं हमें। अब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कई चीज़ों को अवॉइड करते हैं और वो चीज़ अगर बच्चा पहले से ही सीखेगा तो वो चीज़ अच्छी रहेगी, वो अच्छी संगत की तरफ जाएगा, एक विनिंग एस्पेक्ट मिलता है उनको, तो वो बढ़िया रहता है। जो बच्चे खेल की तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना हार्ड वर्क करते रहें और कभी भी रिजल्ट के पीछे ना भागिए, आप प्रोसेस के पीछे भागिए। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, आप 101% मेडल जीतेंगे। आपकी है उसके बारे में बताइए,
विस्तार से। शूसबेरी इंटरनेशनल स्कूल एक यूके का 470 पुराना रेजिडेंशियल स्कूल है जो भारत में पहली बार अपना कैंपस खोल रहा है, जो भोपाल में है। ये कैंपस 150 एकड़ में है और 11 से 18 साल के बच्चों के लिए ये स्कूल खोला गया है। स्कूल में हमारा मोटो ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो जो बिकॉज रेजिडेंशियल स्कूल है तो हमारे पास समय भी ज़्यादा है और इसी कारण सारे ही बच्चों को स्पोर्ट्स और करिकुलर के लिए डेडिकेट टाइम दिया गया है ताकि सब चीज़ों में वो फोकस कर सकें। इसकी खासियत ये है कि यहाँ बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो विदेश के रहेंगे, ग्लोबल एक्सपोजर का बहुत एडवांटेज मिलेगा और बच्चों को अलग अलग लोग को बुला के इंस्पिरेशन दी जाएगी कि किन लोगों से क्या चीज़ सीखें और अपने करियर में आगे बढ़ें। क्या कुछ विशेष अवसर मिलेंगे इस कैंपस में छात्रों को? विशेष अवसरों में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हम प्लेटफॉर्म सेट करेंगे बच्चों के लिए, चाहे वो पढ़ाई करने के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो या स्पोर्ट्स खेलने के बाद अच्छे लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना हो। हमने एथलेटिक एसोसिएशन से, BCCI से और AIFF से सभी से कोलैबोरेट करके ये फैसिलिटी डेवलप करी है ताकि वो आएँ, बच्चों को स्काउट करें और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दें और अपना जिनको प्रोफेशनल करियर बनाना है वो अपना प्रोफेशनल करियर बना सकें। ये कैंपस ब्रिटिश भारतीय शैक्षिक सहयोग को कैसे दर्शाता है सर? मेरा मानना है कि भारतीय एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी सिस्टम से है।